जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना खर प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कबीर साहिब जी महाराज की शब्द हैं। कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न हो। आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे विरला को। आदि नाम निज सार है बूझे ले सोहंस। अजिन जानो निज नाम को अमर भयो तिन बंस। आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार। कहें कबीर निज नाम बेनु बूढ़े मुआसन सा। परम पूज्य गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। प्रेमियों, सत्संग की एक एक वचन को बड़े ध्यान से ख्याल लगाकर सुनना चाहिए और उसको अपने हृदय में उतारना चाहिए। जब तक आप महापुरुषों के वचन को अपने हृदय में नहीं उतारोगे तब तक सत्संग का जो असर है वह आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। सत्संग के जो वचन हैं महापुरुषों के, उसको अपने हृदय में उतारो, उस पर मनन करो, विचार करो, उसको गुनो धुनो कि आखिर ये वाणी महापुरुष कबीर साहिब जी की क्या कह रही है कि कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए। आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला कोई। यानी ये संसार में आप देख ही रहे हो भगवान के कितने नाम हैं। एक दो नाम नहीं, अनंतों नाम है। यदि आप लिखने लग जाओ तो नाम नहीं लिख पाओगे। भगवान के अनंत नाम है, असीम नाम है। कहते हैं कि भगवान के इतने नाम हैं, करोड़ों नाम भगवान के हैं, लेकिन इन करोड़ों नाम का जाप करने से, इन करोड़ों नाम का जाप करने से आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला है। महापुरुष कबीर साहिब जी महाराज कह रहे हैं। तो ये जो अनंत नाम है, जो कोटि नाम है, आखिर ये किसके नाम है? आखिर इस नाम का जाप करने से आत्मा का कल्याण क्यों नहीं होगा? इसके पीछे पीछे क्या राज है?
इस राज को हमें समझना चाहिए, क्योंकि भगवान के जितने भी नाम हैं सब पवित्र नाम हैं, सब इस तन मन को निर्मल करने वाले नाम हैं, हमारे अंदर बाहर की गंदगी को साफ करने वाले नाम हैं। फिर इन नामों का जाप करने से हम मुक्त क्यों नहीं होंगे? हम अपने घर क्यों नहीं जाएंगे? हमारी आत्मा नरको 84 से क्यों नहीं बच पाएगी? महापुरुष समझा रहे, और उनके इस वचन पर हमें विचार करना चाहिए। कहे भगवान के अनंतों नाम हैं और सभी नाम पावन हैं, पवित्र हैं, जिनका आप जाप करोगे तो आपको कुछ न कुछ सिद्धियां प्राप्त होंगी। आपको धन दौलत पुत्र राजपाट की प्राप्ति होगी, आपको स्वर्ग याद वैकुंठ लोकों की प्राप्ति। यानी ये जो भगवान के जो नाम हैं, इन सारे नाम का आप जाप करोगे तो आपको सुख सुविधा अपरंपार मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप दुख में रहोगे, नहीं, आपको बहुत सुख सुविधा मिलेगी। राजा महाराजा के घर आप जन्म ले लोगे, शेर साहूकार के यहाँ आप जन्म ले लोगे, यहाँ तक कि ज्यादा आपने नाम जाप कर लिया तो स्वर्ग में चले जाओगे, और ज्यादा नाम जाप कर लिया तो वैकुंठ में चले जाओगे। बहुत सारे लोग हैं जहां आपको सुख सुविधा मिलेगी। आराम से रहने के लिए भगवान ने बहुत सारी व्यवस्थाएं बना दी है, आपके लिए कर दी है कि हमारे नाम का जाप करोगे तो हम तुमको आराम से रखने के लिए बहुत कुछ बनाए हैं, बहुत सारे मंडल बनाए हैं, और उसमें हम तुमको रख देंगे। ऐसा आराम से अपना रहना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको क्या चाहिए? ऐसा आराम चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, राजपाट चाहिए, हुक्म चाहिए, किसी प्रकार की हमें कोई कमी नहीं चाहिए। हम तो यही चाहते हैं ना। अभी यहाँ संत महात्मा आ जाते, कोई भी आ जाए जिसको आप जानो कि ये पहुंचा हुआ है, या जो है जानकार है, तो उससे आप कुछ न कुछ मांगते रहते हो, अपने दुख परेशानियां उससे कहते रहते हो। तो भगवान ये कहते हैं कि मेरा नाम, कोई भी नाम आप मेरा जपोगे तो जब वो नाम जपते जपते तुम्हारे तन मन निर्मल होने लगेंगे, तुम्हारे अंदर शक्तियां आने लगेंगी, तुम नाम का जाप करने लगोगे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, तो तुम्हें अच्छे अच्छे लोकों में भेज दूंगा, सुख सुविधा दे दूंगा, आराम से तुम रहोगे। यहाँ तक कि वहां से जब तुम्हें भेजूंगा, जब तुम्हारी सुख सुविधा खत्म हो जाएगी, तो यहाँ राजा महाराजा के यहाँ तुम्हें जन्म दे दूंगा, शेर साहूकार के यहाँ जन्म दे दूंगा। यानी तब भी जब जन्म दूंगा तब भी तुम सुख सुविधा से ही रहोगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इसका भगवान के कहने का मतलब यह है कि तुम मेरे नाम का जाप करो तो हम तुम्हें आराम से रखेंगे। बहुत सारे लोग हमने बना रखे हैं, और यदि मेरे नाम का जाप नहीं करते हो और दुनिया में बहुत कुछ अपना अनाप शनाप काम करते हो, तो उसके लिए तुम्हें दंड का विधान रखा है, नरक बनाया है, 84 लाख योनियां बनाई है, उसमें मैं तुमको भेज दूंगा, उसमें तुम्हें भेज दूंगा, और जो है वहां तुम्हें तकलीफ मिलेगा। तो बात भगवान ने आपसे कह दी। कवि साहब जी महाराज यही बात कह रहे हैं कि कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न, और कोई बात उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने यही बात कहा कि आत्मा जो मुक्त होने वाली है, यानी इनसे आजाद होना चाहती है, कि अपने घर चलना चाहती है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहती है, तो भगवान के जो अनंत नाम है, इस नाम के जाप से वो मुक्त नहीं होगी, उसको सुख सुविधा मिलेगा, लोक लोकांतर मिलेगा, ऐसा आराम से रहेगी। जो मुक्त होने वाली बात है कि आत्मा मुक्त कैसे होगी, आत्मा का मोक्ष कैसे होगा, आत्मा जन्म मरण के बंधन से आजाद कैसे होगी, इसके बारे में कवि साहिब जी महाराज ने कहा कि आदि नाम, आदि नाम
जो गुप्त जपे बूझे बिरला कोई। यानी आदि नाम। नाम जानते हो, एक आदि नाम है, एक मध्य का नाम है और एक अंत का नाम है। आदि का नाम जो शुरुआती है, जो शुरू में है, और मध्य का नाम जो बीच में उत्पन्न किया गया, और अंत का नाम जो लास्ट में बनाया गया। यानी यह सृष्टि की जब रचना की गई तो अनाम महाप्रभु ने पहले आदि नाम का उद्घोष किया। तो आदि नाम से अनाम महाप्रभु ने जो है वह जो है अगम अलख और सतलोक की रचना किया, जिसको आदि नाम कहते हैं। फिर अगम लोक में अलख पुरुष बन के बैठ गए, अलख लोक में अलख पुरुष बन के बैठ गए, और सतलोक में सत्य पुरुष बन के बैठ गए। फिर जब सत्य पुरुष ने नीचे की फिर रचना किया, यानी अनंत ब्रह्मांडों की रचना किया, नीचे की रचना किया, तब उन्होंने जो नाम का उच्चारण किया उसको महात्मा कहते हैं, सार नाम कहते हैं। यानी अब जो है, अब उन्होंने उच्चारण किया तो अनंतो ब्रह्मांड को नीचे बना दिया, नीचे बना दिया अनंत ब्रह्मांड, एक दो ब्रह्मांड, अनंतो ब्रह्मांड को बना दिया। और अनंतो ब्रह्मांड को जो बना दिया तो उसमें 16 ब्रह्म है जिनका उन्होंने नाम रखा, जिनका उन्होंने नाम रखा। उसको बताया कि ये इनका निज नाम है, ये इनका निज नाम है। और 16 ब्रह्मों का उन्होंने नाम रखा और उनको 16 दीपों में नीचे बैठा दिया। उनका नाम रख के, उनका नाम है और उनको 16 दीपों में बैठा दिया। इसके बाद फिर नीचे की जब रचना हुई, तो नीचे की जब रचना हुई तो फिर अनंत नाम, यानी अब जो है भगवान का सत्य पुरुष ने जो फिर जब दो कलाओं से नीचे की रचना किया, कहें अंश दो सत्य पुरुष निकारी और ज्योत निरंजन नाम धरारी, आई मान सरोवर तीरा अक्षर की देखी वह लीला। कहें यह दो कला उतर कर आई, झझरे दीप में यान समाई, यहां बैठे ते लोकी रची, 5-3 की धूम अब मची। यानी सहज दल कमल स्थान पे जब ये दोनों कला उतर के आई तो फिर अनंत लोगों की रचना किया, अनंत ब्रह्मांडों की रचना किया, फिर उसका नाम रखा, उसका नाम रखा। तो नीचे की जो रचना है, ये रचना अंत में यह नाम उन्होंने रखा, अंत में उन्होंने यह नाम रखा कि अनंत नाम रखा है, एक दो नाम नहीं है, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड बना। अब ये त्रिलोकीनाथ अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना किए हैं। माया ने अनंत रूप धारण किया है, इसीलिए तो कहा कि करोड़ों ब्रह्मा की रचना किया, करोड़ों विष्णु की रचना किया, करोड़ों शिव की रचना किया, करोड़ों दुर्गा की रचना किया। तो उनका नाम भी तो है, उनका नाम भी तो है। ये नहीं है कि सभी दुर्गा का एक ही नाम है, सभी विष्णु का एक ही नाम है, अनंत नहीं, सबका नाम अलग अलग है। अनंत नाम की रचना की। और फिर जब इन आत्माओं को मांगकर ले आए और आत्माओं को यहाँ जो है पिंड में लाके इनको उत्पन्न किया, तो इनका भी अनंत नाम रखा, एक दो नाम, अनंतो नाम रखा। तो ये जानना चाहिए कि मतलब भगवान ने ये जो रचना किया, पहले आदि नाम से शुरुआत किया, तो वो आदि नाम है, फिर मध्य का नाम जो ब्रह्मों का नाम है, फिर अंत में जब यहाँ पे जो है जैसे जितनी भी आत्माएं यहाँ पे उत्पन्न की गई और उनको पिंड दिया गया, उनको शरीर दिया गया, तो उसका नाम रखा गया।
उसका नाम रखा गया। जितने देवी देवता यहाँ उत्पन्न किए गए सबका नाम रखा गया। तो वही कवि साहब जी महाराज समझाते हैं कि कोटि नाम संसार में, ये सब है, एक दो नाम नहीं है, करोड़ों नाम है संसार में। देवी देवताओं के नाम है और सारे लोगों के नाम है, भगवान के कितनों नाम बनाए गए हैं। इनसे आत्मा का छुटकारा नहीं होगा। आत्मा अपने घर नहीं जा सकती है। आत्मा अपने घर इन नामों से नहीं जा सकती है। आत्मा अपने घर तब जाएगी जब उसको आदि नाम मिलेगा। आदि नाम निज सार है, बूझ ले उसो हंस, और जिन जाने निज नाम को, अमर भयो तीन वंश। तो आदि नाम यानी आदि नाम वह है जो शुरू में उस मालिक ने नाम का उद्घोष किया, शब्द का उद्घोष किया, तो उससे जो है अगम अलख और सतलोक की रचना हुई, वह आदि नाम है। वह नाम हमें आपको तब मिलता है जब सतलोक से संत आते हैं, तो उस नाम को लेके आते हैं। जब सतलोक से संत आते हैं तो इसलिए उस नाम को वो लेके आते हैं, उस शब्द को लेके आते हैं, और उसी शब्द से, उसी नाम से आत्मा को जोड़ते हैं। इसलिए कहा कि आदि नाम जो गुप्त जपे, बूझे बिरला को। यह गुप्त है, यह गुप्त है। अब शरीर से तो उसको जोड़ा नहीं जाता उस नाम को, कि चलो भाई शरीर से उसका नाम बता दिया गया, शरीर से जोड़ा नहीं जाता, क्योंकि वह शरीरधारी नहीं है। वह नाम जो है शरीरधारी नहीं है, वह तो शब्द स्वरूपी है। वह नाम शब्द स्वरूपी है। तो शब्द स्वरूपी आत्मा भी है, और शब्द स्वरूपी परमात्मा भी है, और शब्द स्वरूपी वह नाम भी है। तो उसका यदि जुड़ाव होता है तो आत्मा से ही होता है। और शब्द स्वरूपी वो परमात्मा, शब्द स्वरूपी वो संत सदगुरु जब उस नाम को लेके आते हैं तो आत्मा रूपी शब्द स्वरूपी आत्मा से जोड़ देते हैं। तो जब उस नाम से, उस शब्द से आत्मा को जोड़ देते हैं, तब आत्मा उस शब्द को पकड़ के, उसी को कहते हैं जपना। जपना यानी उसको पकड़ना। आत्मा उस शब्द को पकड़ लेती है, और जब पकड़ लेती है तो वही शब्द है आत्मा को लेके अपने धाम चल देता है, धाम अपने चल देता है। तब वो शब्द जो है, जो आदि शब्द है, जब कोई संत आता है, जब कोई सतलोक से वह मालिक आता है, तभी वह शब्द से जोड़ता है, तभी जोड़ पाता है। इसलिए उसको गुप्त नाम कहा गया। इसलिए कहा कि गुप्त मते की बात जगत में फांस न कीजिए। कहते हैं वह गुप्त मत है, गुप्त बात है, यानी वो बाहर उसको लिखने में, पढ़ने में, बोलने में नहीं आता है। उसको आप लिख कर समझा नहीं सकते, बोलकर उसको बता नहीं सकते। तो यह इसलिए कहा कि लिखन पढ़न में आया उसे बड़ात्मक काया। लिखने पढ़ने में जो भी आता है वह बड़ात्मक है, लेकिन वो आत्मिक नाम है, धुनात्मक नाम है, वह आत्मा के साथ जोड़ा गया। महात्मा इस बात को समझाते हैं। और जब जब महात्मा आते हैं, जब जब संत आते हैं, तब तब उस नाम को लेके आते हैं। ये नहीं है कि वह नाम यहाँ रहता नहीं। संत जब तक यहाँ पे रहेंगे तब तक वह नाम उनके साथ रहेगा, वह खजाना उनके साथ रहेगा। वह चाहे जिससे जोड़ दे, क्योंकि वह डोरी वही लेके आती है। डोरी से जोड़ दिया। अनंतों लोग यदि चले गए उनके पास, सबको जोड़ दिया, सब अपने घर चले जाएंगे। और जब महात्मा चले जाते हैं तो नाम भी उनके साथ चला जाता है। इसलिए संत जब इस धरती पर रहते हैं तब वो आदि नाम रहता है, और जब संत धरती पे नहीं रहते, अपने धाम चले जाते हैं, तो आदि नाम भी अपने धाम चला जाता है। इसलिए कहा कि नाम रहा चौथे पद माही, ये ढूढ़े त्रिलोकी माही। यानी वो जो नाम है
वो यहाँ नहीं है। वह चौथे पद में रहता है, यानी सतलोक में वो नाम वहां आके धुनकारे मार रहा है। महात्मा जब आते हैं तो उसी नाम को लेके आते हैं, उस नाम को लेके आते हैं, इसलिए उस नाम को सतनाम कहा जाता है। यानी वो सत्य है, यानी वो सत्य है। यह कोई बड़ात्मक नाम आप कह दिया सतनामी तो बड़ात्मक हो गया ना, लेकिन एक उसको दर्शाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। वो लफ्जों का विषय नहीं है, वह लफ्जों का विषय नहीं है, वह अनुभव आप करोगे जब वो पूर्ण संत सदगुरु आपको मिलेंगे और उस आदि शब्द से आपको जोड़ देंगे, आदि शब्द से आपको जोड़ेंगे, क्योंकि वो आदि जो शब्द है वह बिना संत सदगुरु के कोई दे नहीं सकता है। इसलिए यहां भी बताया जाता है कि आपको पूरे गुरु की खोज करनी पड़ती है, पूरे संत की खोज करनी पड़ती है। कहें जब लग संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे यज्ञ में। यानी वो पूरा संत सदगुरु जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आग का मतलब होता है कि ये जो हम 84 का ये चक्कर है, 84 का ये चक्कर है, जन्म मरण का जो चक्कर है, स्वर्ग आदि वैकुंठ लोक में आते और जाते रहेंगे। क्योंकि यहाँ जहां पर भी हम जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वहां का भी एक सीमा है, एक